गुड मॉर्निंग। कल पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? कल भिन्नों के बारे में बताया था आपको, भिन्न क्या होती हैं, भिन्न किस प्रकार से उचित अनुचित भिन्न, ये बात बताई थी। तो भिन्नों के आगे चलने के बाद में आप देख रहे हैं कि भिन्न जो है तो भिन्नों का किस प्रकार से हम योग करें, किस प्रकार से हम उनको गठाएं, उनको जोड़ें। तो इस वीडियो में आपको ये देखो, ये से आपको वैसे थर्ड क्लास में हो सकते हैं तो, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं ये आपकी कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो 6 और 7 के बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे नहीं कि कौन से स्टैंडर्ड के, ये मैं तो ये कह रहा हूँ थर्ड स्टैंडर्ड के, अब ये थर्ड स्टैंडर्ड के आपको आने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों का घटाना, ये बात बताऊंगा। तो आप जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे भिन्न। तो अपना जो टॉपिक था उस भिन्न में, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था कि 2 में से आपको 1/5 घटाना है। क्या घटाना है? 2 में से 1/5 घटाना है। तो वो कैसे घटाएंगे? तो यहां देखो 2/1 कर दीजिए। इसका हल क्या आ जाएगा? इसका हल आ जाएगा लघुत्तम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 5। और 5 में किसका भाग दोगे? लघुत्तम लेना आता है ना, तो 5 है। देखो एक यहाँ 1 और 5 का लघुत्तम 5। लघुत्तम का बात है कि 1 को पाड़ो बोलो और 5 को, 1 दूनी 2, 1 3 3, 1 चौक 4, 1 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जो सबसे पहले मिलती है संख्या वही क्या कहलाती है? लघुत्तम कहलाती है। तो यहाँ देखो एलसीएम कितना गया? 5 लघुत्तम आ गया। इस 5 में भाग देंगे किसका? 1 का। तो आपको बताया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो अब इसमें 5 में 1 का भाग दिया 5 और 5 को इस 2 से गुणा किया, यानी 2 गुणा 5 माइनस 5 में 5 का भाग दिया 1, 1 गुणा 1। तो अब यहां देखो क्या गया? ये 5 दूनी 10 और ये 1 बटे कितना गया? 5। तो अब ये हो गए 9 बटे कितने हो गए? 5। अब 9/5 को आप किस में बदल सकते हो? मिश्र भिन्न में बदलोगे। तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो किसका भाग दोगे? 5 का भाग दोगे। मिश्र भिन्न में बदलो तो किसका भाग दोगे? 5 का भाग दोगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक बार, ठीक है, बच के कितने? 4। तो अब मिश्र भिन्न में देखो, जब मिश्र भिन्न तो भागफल सबसे पहले लिखा जाता है, ये 1 और इसके सामने बटेगा ये जो लाइन, उसके बाद में ये 4 ऊपर और ये कितने हो गए? 5। अब दोबारा देखो ये कैसे है? 4 5 एकम 5, 5 4 9। तो इसका आंसर आ गया। तो समझ में आई क्या बात है? अब अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो नहीं करे तो मैं बता देता हूं। अब जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है वहां क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। तो इसका हल क्या आ जाएगा? बताइए क्या आएगा इसका हल? इसका हल आ जाएगा, यहाँ देखिए 1 और 8 का लघुत्तम कितना आता है? 1 और 8 का लघुत्तम कितना आएगा? बताओ लघुत्तम कितना आएगा? 1 और 8 का वही 8 लघुत्तम आएगा। 8 में 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8। तो 8 को 4 से गुणा तो 4 गुणा 8 और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस 8 एकम 8 एक बार गया। तो 8 को किससे गुणा करोगे? एक बार से। अब देखो ये कितना गए? ये 8 चौक 32 और प्लस के कितने आ गए? 8 आ गए। और यहाँ कितने आ गए बोलो? यहाँ आ गए 8 आ गए। कितने आए? 8। तो अब कितने हो गए? 40 और 40 बटे कितने हो गए? 8 हो गए। तो जरा ये सोचिए कैसे आप इस चीज को करेंगे। दोबारा देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले 1 और 8 का एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्ती लेना है। तो लघुत्तम समापवर्ती 1 और 8 का लघुत्तम समापवर्ती कितना आया? कितना आया? 8 आया। लघुत्तम समापवर्ती कितना आया? 8। और 8 में किसका भाग दिया? 8 में किसका भाग दिया? 1 का भाग दिया। 8 बार गया, 8 को 4 से गुणा किया, 32 आ गए। फिर इस 8 में किसका भाग दिया आपने? इस 8 में इस 8 का भाग दिया, 1 बार गया, सॉरी 1 और 1 को किससे? 7 से गुणा करेंगे तो 7 गुणा किया जाएगा 1। तो 7 गुणा 1 तो आ गया, ये हो गया 32 और 7 कितने हो गए? 39। कितने हो गए? 39 बटे कितने हो गए? 8। ये थोड़ा सा पहले 8 लिख दिए थे, गलत हो गया था, ठीक है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन, अब इसमें आप इसका हल देखो क्या होगा।
इसका हल, इसका 7 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 35, और 35 में किसका भाग दोगे, 35 में भाग दोगे 5 का, कितनी बार जाएगा 5 का भाग, 5 का भाग जाएगा 7 बार, 7 बार जाएगा। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 7, गलती लिखने में गलती हो जाती है कई बार, ध्यान रखना। फिर 7 में 5 का नहीं सॉरी 35 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा कितने आ गए 5, तो अब यहाँ कितने आ गए, ये तो हो गए 7 के 21 और ये हो गए 10 और बटे कितने आ गए 35, तो अब ये कितने आ गए बोलो 31, कितने आ गए 31 बटे कितने आ गए 35, ये इसके आंसर हो गए, यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखो ये जरूर आप है कि ये कैसे, इसका एलसीएम अब आपको पता नहीं है कि 11 और 15 का एलसीएम हमें टेबल से तो नहीं आता है, तो हम 11 और 15 का जो लेंगे वो इस प्रकार से 11 और ये 15 एलसीएम लेंगे, तो अब 11 में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, नहीं जाता है, किसमें जाता है 15 में, 15 में भी नहीं जाता, तो 3 का दे देंगे, किसका देंगे 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार गया, 3 का भाग देंगे तो कितने 11 में तो नहीं जाएगा, इसमें कितनी बार चला जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे यहाँ 11 और 1, फिर 11 का भाग देंगे 1 और 1, तो अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 गुणा 5 गुणा 11, तो ये देखो ये कितने हो गए 15 गुणा 11 बराबर 165 आते हैं। देखो गुणा करोगे तो 11, तो ये 15 और ये 15 कितने आ गए 5 और ये कितने आ गए 6, 165, यहाँ 165 लिख दीजिए। अब 165 में किसका भाग दोगे आप, 165 में किसका भाग दोगे, 165 में भाग देंगे आप 11 का, किसका भाग दोगे 165 में 11 का भाग कितनी बार चला जाएगा 15 बार चलाएगा। ठीक है, और 15 को 9 से ही गुणा करेंगे तो अब देखो 9 गुणा क्या हो जाएगा 15 और ये माइनस, अब इसमें 165 में भाग देंगे 15 का तो कितनी बार जाएगा 11, और 11 को गुणा कर देंगे तो अब यहाँ आ जाएगा 4 गुणा कितने आ जाएंगे 11, तो 15 निमा 135, 15 को 9 से और ये आ गए 111 44। अब देखो 135 में से 44 घटा दोगे 1, ठीक है, और 13 में से 4 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 9 और 4 13, 91 आ गए, तो अब ये 91 बटे कितने आ गए 165 आ गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कितना आ गया 91 बटे 65 आ गए, यहाँ थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन ये है, ये देखो 10 5 और 2, 10 5 और 2 का एलसीएम कितना है, 10 5 2 का एलसीएम, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है आपको कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है कितना 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10। तो अब इस मेथड से आप नहीं डायरेक्ट कर सकते, 10 में 10 का भाग दिया एक बार गया, 10 में 10 का भाग कितनी बार गया एक बार गया, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 आ जाएंगे, इस 5 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ गए 4, उसके बाद में इस 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार चला जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे, तो अब 7 और 4 11 और 11 और 15 देखो कितने होते हैं 26 होते हैं क्या, ये 26 कितने आ गए 26 बटे कितने आ गए 10, इसको काट सकते हैं आप, काट दोगे तो इसको काटेंगे तो ये 13 बटे कितने आ गए 5, अब 13 को मिश्र भिन्न में बदलोगे आप तो 5 दूनी 10 बच गए कितने 3, तो अब आ गए 2 सही 3 बटे 5, ये इसके आंसर आ गए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ इसको आगे और देखिए, इस चीज़ को आगे और देखेंगे तो कैसे आएंगे, यहाँ आराम से इसको देखिए, ये देखेंगे तो यहाँ देखो ये कितना गया, इसको इसे गुणा मिश्र, ये क्या है मिस फ्रैक्शन है यानी मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को किस में बदलोगे, आपको कल बताया था साधारण भिन्न में बदलोगे, मिश्र भिन्न को किस में बदलोगे साधारण भिन्न में बदलोगे, तो साधारण भिन्न को तो 3 दूनी 6 और 6 और ये कितना गया
6 और 2 कितने हो गए 8 और 8/3। और यहाँ देखो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे, 2 की टेबल 2 की टेबल 3 बार बोलोगे तो 2 3 जा 6, 6 में 1 7, यानी 7 कितना हो जाएगा 2। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 6। 6 में आप किसका भाग दोगे, 6 में किसका भाग दोगे 3 का दोगे। 6 में किसका भाग दोगे 3 का कितनी बार जाता है 2 बार, और 2 को इस 8 से आप क्या कर दोगे गुणा कर दोगे तो 2 8 16 हो जाएंगे। प्लस आप इस 6 में अब किसका भाग दोगे 2 का भाग दोगे। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार जाता है। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार जाता है, तो ये 3 आ, ठीक है। अब 3 आया, 3 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो 21 आ जाएंगे। अब ये देखो ये कितने हो गए 7 37 हो गए, कितने हो गए 37, और 37 बटे कितना आए 6। अब 37 को आप मिश्र भिन्न में बदलो तो 6 6 36 बच गया 1, और ये आ गए, ठीक है। ये आपके आ गए इसके आंसर। तो ये मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को किस में बदला आपने सबसे पहले साधारण भिन्न में बदला, और साधारण भिन्न में बदल के आप इसके क्या करोगे हर का क्या करोगे एलसीएम लोगे। हर का क्या लोगे एलसीएम लोगे, और हर का एलसीएम लेने के बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसके हर का भाग देते हैं। तो 6 में 3 का भाग देते हैं, 2 बार गया, 2 को 8 से गुणा किया 16 आ गए, जैसे मैंने ऊपर गुणा करके आपको दिखाए हैं। और 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएंगे, 3 को 7 से गुणा किया 21। अब ऊपर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 16 + 21/6 बराबर बटे आ गया। अब इसे 37 में 6 का भाग देंगे, 6 6 36, 6 बार चला जाएगा, 1 से इस पर बचेगा तो 6 से ही 1/6 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करते हैं। आप इसमें क्या माइनस है तो इसमें कोई फर्क नहीं है, भिन्न का अगर माइनस है तो माइनस करते हैं, प्लस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। गुणा है तो हम गुणा करेंगे, वहां के आगे जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम प्लस और माइनस ही सीख रहे हैं। तो अब ये देखो, ये 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे आप, 2 को किससे गुणा करोगे 8 से गुणा करोगे। 2 को 8 से गुणा करें, 2 × 16 और 1 कितने हो गए 17 बटे कितने हो गए 2, और माइनस है 8 को 3 से गुणा किया, 8 3 24 और 3 कितने हो गए 27, और 27 बटे कितने हो गए 8। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, 8 में किसका भाग दोगे, ये एलसीएम कितना आएगा 8। अरे एलसीएम एक तो तरीका आपको ये बार बार बड़ा तरीका है। एक आप क्या कर थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, टेबल आपको आना चाहिए कि दोनों की टेबल में 8 की टेबल में और 2 की टेबल में सबसे पहले जो नंबर मिल रहा है, जैसे कितना गए 2 चौक 8, 8 एकम 8, तो एलसीएम कितना गया 8। दूसरा अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो आपको एलसीएम मैंने आपको बताया 2 8, तो आप 2 का टेबल 1 और यहाँ 4 फिर 2 फिर 1 और यहाँ 2 फिर 2, अब इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो इस वीडियो में आपने देखा, इस वीडियो में देखा कि एलसीएम लेना, एक तो 2 चीजें सीख रहे हैं साथ साथ में। अब मैं आपको एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, हालांकि आ रहा है आपको मुझे पता है, फिर भी एलसीएम। तो अब 8 में किसका भाग देंगे आप, 8 में भाग देंगे किसका, 8 में देंगे 2 का भाग। किसका देंगे 2 का भाग, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 चौक कितने हो गए 68, 8 एकम 8, और ये आ गए। अब देखो यहाँ कितने आ गए, अब यहाँ 1 आ गया, और ये कितने बच गए 4, 41 बटे कितने आ गए 8। अब 41 बटे 8, 41 में 8 का भाग देंगे, 8 पंजो 40, कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, 8 और 1 से इस पर बच जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये आप इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इस वीडियो में आपने ये सीखा किस प्रकार से हम क्या करते हैं, है ना। तो यहाँ मैं आपको इसी चीज का थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको भिन्नों का जो क्या याद करना है, जोड़ है, बाकी है, ये यानी योग और व्यवकलन माइनस यानी प्लस और माइनस करने से पहले आपको इस चीज में आपने अनुभव किया होगा कि हमें क्या आना जरूरी है, एलसीएम आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, एलसीएम। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा बता कर उसके बाद में आपको एलसीएम लेना सिखा देता हूँ। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, क्योंकि आपको मुझे पता है कुछ विद्यार्थी जैसे आप सीधे ही प्रमोट होके आए हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को कहेगा एलसीएम नहीं आ रहा। तो एलसीएम देखो,
अब एलसीएम कैसे, जैसे आपको मैंने बताया एलसीएम क्या होता है। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती, इसका नाम है लघुत्तम, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्ती, इसमें देखो इसको शॉर्ट में आप एलसीएम बोल सकते हैं। तो एलसीएम यहां ध्यान देंगे, तो यहां ध्यान देंगे, जैसे आप एक सोचो, जैसे 2 और 3 की टेबल बोलो, 2 और 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 नहीं 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, ये आपने ये आ गए 6 9 12। अब यहां आप एक चीज देख रहे हैं, जब इन दोनों की टेबल बोलते हो तो इस टेबल में जो सबसे पहले संख्या मिलती है, सबसे पहले जो संख्या मिल रही है वो क्या है, एलसीएम है। यहां आपको सबसे पहले टेबल आना जरूरी है। अगर आपको टेबल नहीं आ रहे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके और तरीके, जैसे आप 3 और 4 का एलसीएम ले रहे हैं तो 3 की टेबल बोलेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 नौ पंजो 15। ऐसे ही इसकी टेबल बोलेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहली कौन सी संख्या मिल रही है, इसमें 12/12 मिल रही है। अब किसी भी संख्या को, जैसे आपको 3 और 7 का एलसीएम लेना है, 3 और 7 का एलसीएम लेना है तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 नौ पंजो 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सबसे पहले आप देखो क्या मिल रहा है, ये और 21 क्या है, ये 21 आपको यहाँ मिल रहा है। तो जो एलसीएम का मतलब होता है, जो टेबल में सबसे पहले जो संख्या मिलती है वो एलसीएम कहलाती है। अब यहाँ ये तो अपन एक बात हो गई, तो इसके एडजेक्ट अगर परिभाषा देंगे तो आपको क्या होंगे, एडजेक्ट परिभाषा, जैसे आपको दो संख्या दे रखी है, 5 व 7 का एलसीएम लघुत्तम ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है आपको, लघुत्तम समापवर्ती यानी ज्ञात। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको एक ऐसी संख्या देखनी होती है, आपको क्या देखनी होती है, एक ऐसी संख्या देखनी होती है, ऐसी संख्या, ठीक है, किस प्रकार, छोटी से छोटी संख्या देखनी है कि उसमें 7 का भी भाग जाए और उसमें किसका भाग जाए, 5 का भी भाग जाए। तो ये कैसे, अब अगर ऐसे सोचें तो अगर टेबल में, तो मैंने बताया कि आप टेबल बोलोगे दोनों के, 5 7 35, 7 पंजो 35, तो 35 आ गए। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप थोड़ा सा इनको ऐसे लिख सकते हैं, 5 और 7। अब यहां देख रहे हैं कि 5 में 2 का भाग जाता है, सबसे पहले 2 से भाग देना शुरू करते हैं, 2 से भाग देना शुरू करते हैं तो 5 में भी 2 का नहीं जाता है और किसमें, 7 में 3 का भी नहीं जाता है। तो यहाँ 5 का भाग देंगे तो यहाँ कितना गया, 1 आ गया, ये 7 ऐसे कैसे, फिर 7 का भाग देंगे 1 और कितना गया, 1 आ गया। तो इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती कितना गया, 5 गुणा कितना गए, 7 बराबर कितना गए, 35 आ गए। ऐसे आप किसी भी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 6 12 व 18, 6 12 और 18 का एलसीएम लेना है। अब संख्या बड़ी हो गई, हम टेबल भी नहीं बोल सकते ना, टेबल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अब पता ही नहीं है टेबल बोलेंगे आएगी नहीं आएगी। तो इसका एक मेथड है, उस मेथड से जो भाग गुणनखंड मेथड है उसमें आप भाग मेथड इसमें कर लीजिए। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 2 का भाग देंगे, कितना आया 3, इसमें भाग दिया 6, इसमें भाग दे दिया 9, फिर अब इसमें फिर 2 का, अब इसमें तो नहीं जाता है तो ये ऐसे ऐसे रह जाएगा और ये कितने आ जाएगा बोलो, ये 3 आ जाएगा और अब ये कितना आ जाएगा, 9 रह जाएगा। अब 3 का दे दो, 3 का देंगे तो कितना आएगा, देखो ये 1 और ये कितना गया 3। अब 3 का दे दीजिए तो कितना आएगा बोलो, 1 और 1। अब अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इनका क्या करोगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अब देखो एलसीएम, मैं भिन्नों की बात करने से पहले एलसीएम क्योंकि मुझे पता है आपको कुछ विद्यार्थियों के यहाँ एलसीएम लेने में दिक्कत हुई, तो एलसीएम कैसे है। अब देखो 4 4 3 12, 12 3 36। मैंने आपको क्या बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग दे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो वह क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें
दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग, यानी पूर्णतः भाग जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, पूर्ण। तो अब यहां आपको मैंने इसका एलसीएम 36 निकाल के दिखाया। कितना निकाला है? 36 एलसीएम निकाला है। तो आप क्या बता सकते हैं कि 36 से कोई छोटी संख्या है जिसमें भाग जाता है? नहीं जाता है। जैसे 30 है, 30 में नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी। जैसे आप कहेंगे 24 में, तो 24 में 12 का तो चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, लेकिन 18 का नहीं जाएगा, 18 का नहीं जाएगा। अब टेबल की बात कर रहे हैं, हम टेबल बताई थी तो कि 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 6 6 36, है ना। ऐसे ही आप टेबल लिखेंगे 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, ऐसे ही 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे पहले मिल रही है? ठीक है, ये 36 ही मिल रही है। क्या मिल रही है? तो ये सबसे छोटी संख्या होती है एलसीएम। तो ये टेबल, अब यहाँ तो मान लो आपको 18 या 12 की टेबल आ रही है, लेकिन कई बार ऐसी बड़ी संख्या आ जाती है जिनकी हम टेबल बोल नहीं सकते। जैसे मान लो 125 आ गया, 135 आ गया, या 47 आ गए, तो हम इस प्रकार से करेंगे। तो ये चीज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अब इस वीडियो में आपने जैसे ही एलसीएम, अब आप बता सकते हैं, देखो मैं आपको बताया एलसीएम लेना बताया, तो ये क्यों बताया? ये कि भिन्न में इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो ये भिन्न की, हालांकि 7th क्लास को बताया और 6th क्लास को भी आ रहा है, क्योंकि 5th क्लास में ही है। तो अब मैं कैसे एक संख्या लिख रहा हूं, जैसे 4 5 सही 3/4 और माइनस 3 सही 5/6। ये एक आपका सवाल है, यानी उसी भिन्न से संबंधित एक सवाल है। तो अब भिन्न से संबंधित सवाल, तो आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ये जो साधारण भिन्न है उसको किस में बदलोगे? मिश्र भिन्न में बदलोगे। किस में बदलोगे? मिश्र भिन्न में बदलोगे। तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 5 चौक 20, 20 ये कितना हो गए? 23, और 23 बटे कितने आ गए? 4, और माइनस 3 6 18, 18 और 18 में, और 18 और 5 कितने हो गए? बोलो 23, 23 बटे कितने हो गए? 6। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज का। क्या करना आपको? 4 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, 5 को 3 से जोड़ना है, तो 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ देंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आएंगे? 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 बटे 4। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 3, 6 3 18, 18 में कितने जोड़े? 5, तो कितने आ गए? 23 आ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ अभी आप बता सकते हैं एलसीएम कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? करके देखोगे या सीधा बताओगे? देखो 4 का पहाड़ा बोलेंगे, दिमाग में आना चाहिए शार्प। 4 3 12, 6 दूनी 12, लघुत्तम कितने आ गए? 12। अगर लेके देखते हैं तो देखो 4 और 6 कितने आएंगे? बोलो कितने आएंगे? 2 का भाग देंगे कितने आएंगे? 2, और ये 3, फिर 2 का भाग देंगे 1, और ये 3, 3 का भाग देंगे 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 4 3 12। एलसीएम कितने आ गए? 12 है। अब 12 में किसका भाग देंगे? 4 का, 3 बार गया। 3 को किससे गुणा करेंगे? 23 से। 23 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 69 गुणेत्तर आ जाएंगे। अब यहां देखो माइनस कितना आएंगे? इसका इसमें भाग दिया कितनी बार गया? 2 बार। 6 का 12 में भाग 2 बार गया, 2 को इसे गुणा करेंगे 23 दूनी कितने आ जाएंगे? 46। अब 46 घटाएंगे तो 3, और ये कितने आ गए? 2, और 23 बटे कितने आ गए? 12, और 23 बटे 12 को मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलते हैं? देखो 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाते हैं, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाते हैं। बाहर अब तो भाग जाएगा कितनी बार? 12 बार। कितनी? एक बार चला गया, एक बार चला गया 1, और यहाँ बच गया 1, तो ये कितने बच गए? बोलो 1 से ही 11 बटे कितना आ गया? 12। ये इसके आंसर हो गए। तो ऐसे आंसर आप कर सकते हैं। तो भिन्नों के आज हमने क्या सीखा है? भिन्नों के जोड़ और योग, और जो बाकी है ये व्यवकलन है, माइनस है, वो आप सीखें। कल अगली वीडियो में आप इसके गुणा और भाग सीखेंगे।